हर जगह सिर्फ सब कुछ उड़ रहा है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। और एक ओमेगा चिल्ला रहा है और बोल रहा है नहीं, डोंट डू दैट। आपके पास भी है, आप मुझसे क्यों छीनना चाहती हैं? प्लीज़ मुझसे मत छीनिए, मुझसे दूर मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा। और यहाँ पे एक परिवार जिसमें एक बहन, एक बड़ा भाई था और मॉम डैड, वो सब रो रहे थे और बोल रहे थे कि बेटा वो तुम्हारी बच्ची के लिए कर रहा है, जो कर रहे हैं वो करने दो बेटा, प्लीज़ मम्मा की बात सुनो। और वो ओमेगा बोल रहा है नहीं माँ, वो मुझसे उसे छीन रहे हैं, मैं ये नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकता। अगर मुझे उससे अलग होना पड़ा ना माँ, मैं अपने आप को मार दूँगा। और मैं ये उसके बहकावे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद से बोल रहा हूँ। आई स्वेयर टू गॉड कि मैं खुद को मार दूँगा अगर उसे मुझसे अलग किया जाएगा तो ना वहाँ पे वो मेरे चिल्ला रहा था, बोल रहा था नहीं नहीं नहीं। और वो ओमेगा ने एक टेबल से स्माइल देता है। वो रो रहा था लेकिन उसके चेहरे पे एक स्mirk आ जाता है और वो एक लेडी की तरफ देखता है और बोलता है अगर आपने मुझसे उससे छीना ना, मैं आपसे उसे छीन लूँगा। और आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं ये करके रहूँगा जिससे आप उससे अटैच हो। कैसे आप मुझसे उससे छीन सकते हो? आपके पास भी तो है ना, आपके पास भी तो आपका लवर है ना, लेकिन आपने शादी किसी और से की, बच्चे उसके किसी और के हैं। लेकिन आपका भी लवर का सोल आपके पास है कि नहीं मैडम लैन? और आप मुझसे मेरा लवर छीनना चाहती हो तो सोच समझ के करना कि आप जो करोगे वो भरोगे। और सब लोग ना मैडम लैन को देखने लगते हैं और बोलते हैं ये तो ना उसका हस्बैंड, उसका सर नीचे हो जाता है क्योंकि उसके हस्बैंड को भी पता है कि हाँ उसकी वाइफ के पास उसकी लवर की सोल है। तो ना लैन कोरन कुछ नहीं बोलते, अपना सर नीचे कर लेते हैं और ना वो कुछ भी नहीं बोलते, लिटरली कुछ भी नहीं। वो किस मुँह से क्या बोले हाँ कि हाँ उसकी बीवी के पास उसकी लवर की सोल है। उसकी बीवी उससे पहले किसी और से प्यार करती थी और उसका लवर मर चुका है, लेकिन उसका लवर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसका सोल उसके पास है अभी भी। ये वो कैसे मान ले और सब लोगों को बता दे। दूसरी तरफ जो ओमेगा रो रहा था उससे उसकी शिची बोलती है अशियन प्लीज़ बच्चा हमारी बात तो ना बोलते। नहीं शिची, वो मेरे साथ कुछ नहीं करता, पास रहता है, मुझे उससे अपने पास रखना अच्छा लगता है। शिची प्लीज़ मुझसे उसे मत छीनिए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगर उसने मुझे उससे अलग कर दिया क्या ना, मैं मर जाऊँगा। ऐसा बोल के हमारा वीन रोने लगता है। और दूसरी तरफ से एक फादर ही बोल रहा था कि मैं क्या करूं, तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते रुक जाइए, हम ऐसे उससे अलग नहीं कर सकते। अगर वो खुद से जाने नहीं देगी ना, नहीं देगा, वैसे भी हम उसे ज़बरदस्ती उससे अलग कभी नहीं कर सकते क्योंकि सोल टू सोल कनेक्ट है ये। हम ऐसे ही अलग नहीं कर सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते, विंग खुद को मार देगा। तो वहाँ पे लैन फैमिली और हाँ जियांग फैमिली थी। और जियांग चेन बोलता है मैं मेरे भाई को खोना नहीं चाहता, सब रोकिए, हम दूसरा कोई उससे समझा लेंगे, उससे बात करेंगे, लेकिन और कुछ भी नहीं होगा। और मैं इस बारे में और कोई भी बात नहीं करना चाहता।
आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी सिंगल थिंग। आप समझ रहे हो मॉम? वो मैडम लैन को बोल रही था जियांग चेन, मॉम प्लीज़ लीव हर अलोन राइट नाउ। आई डोंट वांट टू सफ़र माय ब्रदर। मैं अपने ब्रदर को सफ़र करने नहीं दे सकता, प्लीज़। ऐसा बोल के ना जियांग चेन मैडम लैन को बोलती है और मैडम लैन फादर ही को इशारा करते हैं वो हट जाए। तो फादर ही हट जाता है और विंग एक चैन के सांस और गहरी सांस लेता है। वहाँ पे जिन फैमिली जियांग फैमिली और लैन फैमिली थे और वहाँ पे नी फैमिली भी थी, लेकिन वैन फैमिली नहीं थे। तो ना विंग अपनी गहरी सांस में बोलता है गुड चॉइस, वरना बहुत बुरा हो जाता। मैं सबके प्यार से अलग कर देता। ऐसा बोल के उसकी रेड आइज से ना सब लोग डर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ना लैंसन भाग के विंग को गले लगा के बोलता है प्लीज़ विंग लौट आओ, तुम विंग हो। तो ना विंग लैंसन को खुद से अलग करता है और बोलता है मुझे पता है कि मैं विंग हूँ, आई नो। फिर ना लैंसन बोलता है प्लीज़ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू कांट डू दिस टू मी, आई लव यू इन माई चाइल्डहुड। तो विंग बोलता है आई डोंट केयर यू लव मी योर चाइल्डहुड, आई लव हर, और मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ एट एनी कॉस्ट। आई रियली डोंट केयर कि तुम क्या सोचते हो क्या बोलते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लैंसन। तो ना लैंसन उसे किस कर लेता है और बोलता है प्लीज़ विंग मेरे साथ ऐसा मत करो, आई रियली लव यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, वो तुम्हें तुम्हारे साथ ले जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पे है। तो ना विंग बोलता है तो क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरे जैन के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, आई लव माई जैन। ऐसा बोल के ना विंग बोलता है भी मुझे छोड़ो, मेरे जैन को अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मुझे ऐसे पकड़ के रखे हो। तो लैंसन बोलता है तुम मुझे बिलोंग करते हो और हम शादी कर रहे हैं, ये फाइनल है। तो विंग बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा लैंसन, मैं तुमसे प्यार। तो ना लैंसन बोलता है मेरी आँखों में देख के बोलो, मुझसे प्यार नहीं करते। तो ना विंग अपनी आँखें चुरा लेता है और बोलता है नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो ना विंग को लैंसन अपनी आँखों में देखने के लिए मजबूर करता है और बोलता है मेरी आँखों में देख के बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो विंग ने अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है मुझे नहीं देखना, आई डोंट वांट टू सी योर आइज़। और फिर ना लैंसन ने चिल्ला के बोलता है देखो जैन वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ तुम उसकी वजह से, तुम्हारी वजह से वो मेरे पास नहीं आ रहा है, तुम्हारी वजह से वो खुश नहीं है। तो ना विंग बोलता है उसकी बात मत सुनो जैन, वो बकवास कर रहा है। तो ना लैंसन बोलता है तुम मुझे कुछ क्यों नहीं कर पाते, हाँ मैं जब चाहे विंग को कोई मतलब विंग मेरे पास नहीं आना चाहता, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं कर पाते, क्यों? हर किसी को तुम विंग से दूर फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसे हर्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी तुम मुझे हर्ट नहीं कर पाते, क्यों जैन बताओ मुझे। तो ना विंग बोलता है चुप रहो लैंसन, वो उसे फेंक के ना वहाँ से जा रहा था और बोलता है जैन मेरे साथ आओ। ऐसा बोल के ना वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे ना सब लोग टेंशन में आ गए थे और बोल रहे थे ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये जैन मर चुका है और उसके पास कैसे हो सकता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को बोलती है तुम्हारे पास कैसे है। तो ना मैडम लैन बोलती है तुम्हें पता है। तो बोलते मुझे पता है, तुम्हें मुझे ये भी पता है कि कैसे उससे दूर किया जा सकता है। तो मैडम लैन बोलते हैं
मैं सच बताऊँ, उससे दूर नहीं खींच तुम, कोई भी नहीं कर सकता उससे, वो हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़ैन वांगजी को विंग की लाइफ में जाने के लिए देगा, मुझे नहीं लगता। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते कि जैसे तुम्हारे लवर ने मुझे तुम्हारी लाइफ में आने के लिए परमिशन दी है, मेरे प्यार ने उसे मना लिया कि वो मुझे झेल सकता है, तो वो लैंसन को भी ज़ैन झेलेगा। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे का दिल टूटे ही, कुछ करो यार। तो बोलता है मैं क्या करूँ। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि लैंसन का दिल ना टूटे, उसे जो करना है उसे करना होगा, उसे ज़ैन को यकीन दिलाना होगा कि वो विंग के लिए परफेक्ट है, तभी वो कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये बात अच्छी है कि ज़ैन भी लैंसन को हर्ट नहीं करता। तो लैंसन ना वहाँ पे बैठा हुआ था और ना वो बैक साइड स्टोरीज मतलब जा रहा था। लैंसन की फैमिली और विंग की फैमिली और जिन फैमिली और नी फैमिली और वैन फैमिली एक मतलब फ्रेंड्स थे, एकदम स्कूल टाइम के बचपन के फ्रेंड्स थे, और सब लोग एक दूसरे से अटैच थे। लेकिन वैन फैमिली कुछ अलग रहती थी थोड़ा बहुत, लेकिन जिन फैमिली भी थोड़ा बहुत अलग रहती थी, लेकिन जियांग फैमिली, लैन फैमिली और नी फैमिली एक साथ रहती थी। हाँ, तो इसलिए उनके बच्चे भी एक साथ रहते थे। और जियांग चैन और लैन शिचैन की शादी हो गई थी। लैन शादी के मतलब बचपन में ही हो गई थी, लेकिन बड़े होके उनका करना था। तो ना लैंसन और विंग की भी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन विंग उसकी ग्रैंड माँ के साथ एक विलेज में जाके रहता था, और वहाँ पे ना मतलब विलेज में जाके रहने लगा था, क्योंकि विंग को विलेज बहुत पसंद था, उसे नेचर बहुत पसंद था, इसीलिए उसने अपने ग्रैंड माँ के साथ जाना चूज़ किया था। लेकिन लैंसन ना बचपन से विंग को बहुत प्यार करता था, लेकिन लैंसन को ना विंग सिर्फ एक बोलता है ना, अच्छा मॉम डैड ने चूज़ किया इसलिए तुम हो मेरी लाइफ में, ऐसा था। पसंद करता था विंग, लेकिन वो गहरा प्यार वो फील नहीं कर पाता था। तो विंग जब अपनी ग्रैंड माँ के साथ उसके विलेज चला गया था, तो लैंसन ने बहुत रोया था। लैंसन बहुत प्यार करता था विंग से। तो ना विंग जब मतलब अपने ग्रैंड माँ के साथ जब वो 12 साल का था तब गया था, और ना जब मतलब विंग उन ग्रैंड माँ के साथ एक मतलब पूरे 5-6 साल रहा था अपनी ग्रैंड माँ के साथ। और 5-6 सालों में जब विंग अपने ग्रैंड माँ के साथ गाँव गया था ना, तभी उसका एक दोस्त बन गया था जिसका नाम था ज़ैन। और धीरे धीरे कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें भी नहीं पता था। वो हर रोज़ विंग ज़ैन के साथ पूरा गांव घूमता था, वो पूरे गांव के लोगों की मदद करता था, स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था, मस्ती करता था, गाना गाता था, सब कुछ करता था। विंग ज़ैन के अलावा कुछ सोचता भी नहीं था। जब उसकी स्कूल की छुट्टियां होती थी, उसकी फैमिली बोलती थी कि घर आ जा, कुछ दिन हमारे साथ बिता ले, लेकिन विंग नहीं चाहता था क्योंकि उसे ज़ैन के साथ रहना था। जब विंग 16 या 15 साल का था और ज़ैन 17 साल का था, तब वो दोनों एक पहाड़ी पे गए थे, और वो दोनों ना बहुत मस्ती कर रहे थे, वहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे। फिर ना एक बच्चा पहाड़ी से गिर गया था है, और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में ज़ैन की डेथ हो गई थी। और जब ज़ैन की डेथ हुई थी ना, एकदम विंग शॉक में चला गया था, और वो एकदम टूट गया था, क्योंकि वो ज़ैन से बहुत, मैं यहाँ पे ज़ैन मलिक की बात कर रही हूँ, इस वो फेमस सिंगर की बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने उसे इंक्लूड किया यहाँ पे। तो ना वो ज़ैन का मतलब मरना वो नहीं ले पा रहा था। 2 दिन वो एकदम सुन पड़ा हुआ था। तो तीसरे दिन वो बहुत खुश था, पता नहीं क्यों, वो एकदम नॉर्मल था, एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहा था। गाँव वाले ना एकदम शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग ज़ैन से कितना प्यार करता है और ज़ैन विंग से कितना प्यार करता है।
तो ना लोगों को अच्छा लगा कि विंग उस शॉक से बाहर आया है और वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था, लेकिन वो हंस नहीं रहा था, लेकिन हाँ नॉर्मली बातें कर रहा था, हाँ ना में बातें कर रहा था। लेकिन 2 दिन तो उसने एकदम बात ही नहीं की थी, इसीलिए ना सब लोग बहुत डर गए थे। वो बिल्कुल भी ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो विंग को ऐसे नहीं देख पा रहे थे। तो ना विंग की फैमिली विंग को बुलाती है क्योंकि शीचेन और जियांग चैन की शादी का हो रहा था। तो ना जब विंग लैंड जियांग मैंशन में कदम रखते तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। सब लोग विंग को 6 साल बाद देख रहे थे। तो ना सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, लैंसन भी बहुत एक्साइटेड था। वो वहाँ पे जियांग, लैन, मनीष, वेंस, जिन्स सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग बातें कर रहे थे। तो ना ग्रैंडमा विंग को लाती है और विंग जब पहली बार कदम रखता है तो ना मैडम लैन जो दरवाजे की तरफ देखती है और बोलती, वो ना एक उन्हें बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटिंग फील होता है और बोलता है मेरी जैसी किस्मत क्यों उसकी हुई, ऐसा बोल के ना मम्बल करती है मैडम लैन और वो ना विंग को देखने लगती। तो विंग सबको आके ग्रीट करता है और जियांग चैन और यानी तो जाके विंग को हग कर लेती और बोलती हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ थे, हाँ क्यों नहीं बात करते हमसे। तो ना विंग बोलता है सॉरी शीजे। तो वहाँ पे ना ग्रैनी अनाउंस करती है कि वो दोबारा से गांव में नहीं जाएंगी, वो यहाँ पे ही सेटल हो जाएंगी। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि विंग भी अभी यहाँ पे ही रहेगा, विंग भी नहीं जाएगा। तो लैंसन तो बहुत खुश था। तो ना लैंसन विंग के साथ बात करने जाता है। तो ना विंग एकदम फॉर्मल तरीके से बात करता है और विंग बोलता है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ शुजी, मैं थक गया हूँ। तो ना वो वहाँ से चल के जा रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैंने देखा। तो ना विंग भी बोलता है मैंने भी देखा। तो बोलता है मैडम लैन चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो वहाँ पे ना सब लोग ना कन्फ्यूजली उन दोनों को देख रहे थे क्योंकि उन दोनों ने उन दोनों के लवर्स के सोल देख लिए थे। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि सास ने अपनी बहू के बहू ही बोल सकते हो, विंग एक ओमेगा था, एक ओमेगा फैन फिक्शन है ये, ओमेगा वर्स, ओके। तो सास ने अपने क्या बोलते हैं बहू के लवर को देख लिया था क्योंकि वो भी देख सकती थी आत्माओं को, तो इसीलिए। तो ना बोलता है मैंने देखा, फिर बोलता है मैंने भी देखा। तो एक दूसरे को एक तिरछी नज़र से देख के ना विंग वहाँ से चला जाता है। तो सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा ही इन बातों को इग्नोर करते, लेकिन वेन चाओ ना विंग को बहुत गंदी नज़र से देख रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी खूबसूरती का कोई भी मैच नहीं था, कोई भी उसकी खूबसूरती से मैच नहीं कर पाएगा। विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, उसका मोल, उसकी आइज़, उसकी लिप्स जस्ट वाव थे। उसके कोई भी देखता ना एकदम पागल हो जाता, वैसे विंग था। तो वेन चाओ भी पागल हो गया था। तो ना वहाँ पे लैंसन ने पूरा नोटिस किया था कि वेन चाओ की आंखें बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो ना वो वेन चाओ के पास जाता है और बोलता है ही बिलोंग्स टू मी वेन चाओ, यू नो ना हु एम आई, ऐसा बोल के ना वेन चाओ की तरफ देखता है और वेन चाओ अपनी सर नीचे करके बोलता है आई नो यू आर द माफिया किंग। तो बोलता है यस आई एम द माफिया किंग, पूरी वर्ल्ड में मैं राज करता हूँ और वो मुझ पे राज करता है, वो मेरा क्वीन है, डोंट यू डेयर। क्योंकि लैंसन भी विंग के उससे ऑब्सेस था गाइस। हाँ, तो लैंसन ना जब विंग के पास विंग अपने कमरे में जाता है और ना बोलता है जैन। तो ना बोलता है जैन बोलता है मुझे पता है विंग, लेकिन तुम्हें मानना होगा बचपन से ही हमें पता है कि तुम किसी और को बिलोंग करते हो, लेकिन जब मैं ज़िंदा था मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अपने पास पा पाऊँगा, लेकिन अभी मैं मर चुका हूँ। ये मेरी सोल है तुम्हारे पास, मैं नहीं।
और हर एक ओमेगा को एक अल्फ़ा की ज़रूरत है। और बचपन से ही तुम्हारा अल्फ़ा वांग जी था, शायद इसीलिए। तो नवीन बोलता है, जैन मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। तो ना जैन उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और आराम करो और वैनसन को एक मौका दो वीन, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। वो एक एक्सीडेंट था, कोई भी मेरी मौत और जन्म डिसाइड नहीं कर पाता। तो ना वीन बोलता, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे पास रहोगे, मेरे साथ रहोगे, यही पता है मुझे, वरना मैं भी खुद को मार दूँगा। तो जैन बोलता है, जाओ। ऐसा बोल के ना विंग अपने मतलब फ्रेश होने के लिए चला जाता है और जैन का आँख डार्क हो जाता है और बोलता है, तुम जो भी हो, तुम अगर मेरे विंग के पास भी नज़र आए तो जान से मार दूँगा। तुम्हें पता नहीं मेरा नाम जैन मलिक है और मैं किसी को कभी किसी को नहीं देता, नेवर एवर। ऐसा बोल के ना जैन की आंखें डार्क हो जाती है। और दूसरी तरफ मैडम लन कुछ सोच रही थी और बोल रही थी कि यार मैं इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करूँगी। फिर ना वहाँ पे लैन कुरन आते बोलते, क्या हुआ ई, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो। तो बोलते, परेशान होने की बात है कुरन, मैं मेरी बेटी के लिए परेशान हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तो मैं अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन पसंद आएगा। आई नो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ इंक्लूड किया है। आई होप सब लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ज़रूर। और मेरे बाकी के फैन फिक्शन नए हो तो देख लेना और बाकी के दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आई लव यू गाइस, बाय बाय।